बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वॉचिंग ब्रेनहैक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। आईआईटी 1990 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। सो वो एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जो एग्जांपल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछे जाते हैं। कोई से भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर, रॉल्ट लॉ पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर गाइस? सो आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लॉवरिंग, ठीक है, RLVP कैलकुलेट करना, कितना प्रेशर कम हुआ कॉज्ड बाय एडिशन 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज, जिसका मोलिकुलर मास कितना है 342 टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mm of Hg, then what will be the vapor pressure, how much vapor pressure lowered when 50 ग्राम सुक्रोज इज एडेड टू द वाटर। क्लियर गाइज? ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। फॉर्मूलाज आपको लर्न करने सारे, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हुए तो नहीं हो पाएगा, ठीक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल। वहाँ पे क्या हो रहा था वेपर प्रेशर में क्या आ रही थी? गिरावट आ रही थी, कमी आ रही थी, ठीक है, वो फॉल हो रहा था। सो डेल्टा पी, पी नोट माइनस पी एस जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है? सॉल्यूशन का है, ठीक है। पी नोट प्योर वाटर का है और पी एस क्या है? सॉल्यूशन का है। क्लियर गाइस? सो हमें क्या करना है? डेल्टा पी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बी, एन क्या है? सोल्यूट है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल हैं, और कैपिटल एन क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल है। क्लियर गाइज? सो ये आपको ऐसे करना है। आई होप ज़्यादा कुछ है नहीं, हो जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लीजिए। तो 50 ग्राम क्या ऐड किया हमने? सुक्रोज। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे सुक्रोज के, 0.146 आ गए, ठीक है। कितने ग्राम पानी है? 500 ग्राम। पानी का कितना होता है वाटर का? 18, तो उसके भी मोल आ गए। पी नोट हमें गिवन है, ठीक है भाई, पी नोट भी गिवन है, ये भी हमें मिल गया, और ये भी। तीन ही टर्म चाहिए थी, तीनों हमारे पास हैं। तो जो फोर्थ एंड लास्ट टर्म है वो निकल जाएगी। क्लियर? कैलकुलेशन पे अपनी फोकस रखना गाइज, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना वो मेन है यहाँ पे। बिना कैलकुलेशन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो गाइज, ये रहा इसका सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने। क्लियर गाइज? ये आ जाएगा 0.124 mm ऑफ Hg। भाई तीन चीज़ें हमें निकालनी थी, किसके? सॉल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। वो हमें गिवन था सारी चीज़ें, ठीक है। मोल हमने निकाल लिए, प्रेशर गिवन था। तो कितना कमी आई? इतने mm ऑफ Hg की कमी आई, ठीक है। सो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? जितना पहले था उसमें से इतना कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर गाइस? सो आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। किसी टेम्परेचर पे बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है 640 mm ऑफ Hg है। ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। 39 ग्राम बेंजीन में 2.175 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया गया जो कि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है भाई। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही ऐड किया था हमने। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी RLVP है, ठीक है, उसको जब हम फाइंड कर रहे थे रॉल्ट लॉ में। क्लियर? द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600 mm ऑफ Hg। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? भाई मोलिकुलर मास आप कैसे निकालेंगे? जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, क्या था हमारा? RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। डेल्टा पी अपॉन पी नोट, ये कंप्लीट टर्म को हम बोलते हैं RLVP। सो RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल को जब हम मास और मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से हमें मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है। और सॉलिड सब्सटेंस का हमें सॉल्यूट का पूछा उसने। क्लियर गाइस? सो ये देखिए IIT 1990 MLNR 1992 का क्वेश्चन है गाइस। तो आपको ये भी फ़ायदा करेंगे
और आजकल बोर्ड में ही अगर हम बात करें भाई, आईआईटी नीट में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रिपरेशन करने लगते हैं ना 12th से ही आईआईटी की, नीट की, ठीक है, ये प्रिपरेशन करने लगते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस में भी थोड़ा चेंजेस आए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे हैं। क्लियर गाइज? सो इसमें देखते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, ठीक है, ये था। अब क्या कर लेंगे हम, ये देखो कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, लेकिन मोलर मास हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, रुक गए। सॉल्वेंट का मोलर मास भी हमें पता है भाई, बेंजीन में मिलाया गया है, 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है, तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 78 होता है गाइज। C6H6 बेंजीन, C6H6। क्लियर गाइज? सो यहाँ पे बेंजीन का 78 आ जाएगा, कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन होते हैं प्लस 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो कितना हो गया ये, 78 हो गया। क्लियर गाइस? ऐसे आप मोलर मास फाइंड कर लेंगे, और प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो आपको मोलर मास ऐसे कैलकुलेट करने की नीड नहीं होगी। जैसे ही उसने बोला कि बेंजीन है, आपको पता लग जाएगा कि उसका 78 है। क्लियर गाइस? सो आगे चलते हैं। पी नोट गिवन है हमें कितना, 640 mm, और पी सॉल्यूशन का भी गिवन है यहाँ पे 600 mm ऑफ Hg। ये इसमें इसने दिया है, ठीक है, कि वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर 640 है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेइंग इतना ऐड करें तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600। तो सॉल्यूशन का भी मिल गया और प्योर का भी मिल गया, दोनों मिल गए हमें। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। पी नोट भी हमारे पास है, पी एस भी हमारे पास है, कंप्लीट फॉर्मूले से यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हमें, हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ एक टर्म नहीं है, सिंगल टर्म हमारे पास नहीं है, जो क्या है, मोलर मास। तो वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास मोलर मास फाइंड हो जाएगा, 65.25 आएगा। क्लियर गाइज? भाई ये प्योर कंडीशन वाला है, ये सॉल्यूशन वाला है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हैं दोनों, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर गाइज? सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही सिंगल इक्वेशन है, सिंगल अननोन है, फाइंड हो जाएगा। क्लियर गाइज? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर में 30 ग्राम क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, कोई सॉलिड है, ठीक है। वेपर प्रेशर कितना है, 21.85 mm of Hg at 25 degree Celsius. Further, 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure becomes 22.15 mm of Hg. भाई सॉल्वेंट ऐड किया उसने, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, सॉलिड से ज़्यादा वोलेटाइल है सॉल्वेंट, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर वाटर वोलेटाइल नहीं होता, लेकिन सॉलिड से तो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर गया, पहले कितना था, 21.85 था, अब 22.15 हो गया, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर। क्लियर गाइस? उसके बाद में ये बोल रहा है कि क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। पिछले क्वेश्चन की तरह ही मोलिकुलर मास फाइंड करना है आपको, ठीक है, और क्या करना है, प्रेशर करना है वाटर का, सेकंड केस में। क्लियर गाइस? वेपर प्रेशर फाइंड करना है। सो हमने क्या किया, वेपर प्रेशर जो वाटर का है वो हमने कितना मान लिया, पी नोट, क्योंकि प्योर कंडीशन में होगा वहाँ पर वेपर प्रेशर वाटर का। तो क्लियर गाइस? सो हमने क्या मान लिया, पी नोट, ओके। एंड मोलिकुलर मास ऑफ द एम, वो तो होता ही है, तो फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दिया। क्लियर गाइस? यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बहुत कम है, ठीक है। वहाँ पे जब हम डेराइव कर रहे थे फॉर्मूला, तब भी हमने उसको 0 मान लिया था। जो डिनोमिनेटर में सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल थे वो बहुत कम होते हैं एज जो इसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के मोल के कंपैरिजन में। क्लियर गाइस? सो उनको हम
इक्वल टू 0 मान लेते हैं। सो ये जो फॉर्मूला लगाया गया है, ये फॉर्मूला लगाया गया है RLVP इज इक्वल टू XB, और XB में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर गाइज, यहाँ पे टोटल मोल नहीं लिखे गए, उसको हमने क्या 0 काउंट कर लिया पहले से ही, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, क्लियर है। सो यहाँ पे दो कंडीशन आपको दी हुई है, एक में तो प्रेशर क्या है 21.85 है, और एक बार में प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो गया 22.15 हो गया। सो दोनों कंडीशन में आपके पास क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन आपको नीडेड है। क्लियर गाइज, सो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, फाइंड हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास पी नोट भी आ जाएगा और आपके पास मोलिकुलर मास भी आ जाएगा। क्लियर गाइज, तो जो पी नोट होगा वो प्योर वाटर का होगा, और एम जो होगा मोलिकुलर मास वो किसका हो गया, सोल्यूट का। क्लियर गाइज, तो ऐसे ये आंसर आपके फाइंड हो जाएंगे। ये रहे आंसर आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नेम गिवन है इसमें यूरिया, ठीक है, नीड्स to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 25%. What will be the molality of the solution? ठीक है, इसे पूछा है कि मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, ठीक है, और कितना हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन यूरिया ऐड करें उसमें कि वो जो वेपर प्रेशर है वो 25% रिड्यूस हो जाए, और जब हम वो मास उसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद उसकी मोलैलिटी क्या होगी। क्लियर गाइज, ये IIT 1993 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि यूजिंग रोल्ट लॉ, रोल्ट लॉ सबसे पहले लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, RLVP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट के मोल डिनोमिनेटर में हमने 0 काउंट कर लिए। क्लियर गाइज, और उनको नंबर ऑफ मोल को मास की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया गया। क्लियर गाइज, तो जो स्मॉल लेटर्स हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m वो है किसके, सोल्यूट का मास एंड मोलर मास, और जो कैपिटल W कैपिटल M है वो सोल्यूट का सॉल्वेंट का मास एंड मोलर मास। क्लियर गाइज, सो P नोट 100 mm of Hg, देन PS कितना 25% रिड्यूस कर दिया उसने, तो 25% रिड्यूस होने के बाद में 75 mm ऑफ Hg। क्लियर गाइज, अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे गिवन नहीं है, गिवन इससे हम आइडिया लगाते हैं कि परसेंट में है तो हम क्या मान लेंगे उसको 100 लेंगे, ठीक है, और 100 लेने के बाद में 25% उसमें से रिड्यूस कर देंगे तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 75 mm ऑफ Hg। तो P नोट और P सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हम यहाँ से इस टाइप से इनको क्या होंगे वैल्यू फाइंड करेंगे, ये याद रखना आप, ठीक है। अब देखो वाटर कितने ग्राम है 100 ग्राम, और जो यूरिया का जो मोलर मास होता है ना वो 60 होता है, NH2CO NH2 यूरिया होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 60 होता है, ये याद रखेंगे आप। वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, तो स्मॉल w और स्मॉल m जो था वहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो तो कितना था 60, और स्मॉल w एज इट इज़ है, और कैपिटल्स वालों के दोनों वैल्यू हैं 100 ग्राम एंड 18 मोलर मास है, ठीक है, ग्राम पर मोल। क्लियर गाइज, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना यूरिया हमें डिजोल्व करना है, ठीक है। 111.1 ग्राम यहाँ पे यूरिया हमें डिजोल्व करना है। क्लियर गाइज, तो हमें मास आ गया हमारे पास, मोलर मास है ही हमारे पास, सॉल्वेंट जो है वो कितना है 100 ग्राम पहले से ही हमें पता है, ठीक है, जिसमें डिजोल्व करना है, तो ग्राम में दिया गया है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो kg में हम कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। क्लियर गाइज, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये है हमारा वेट इन kg। क्लियर गाइज, सो कितने मोलर का सॉल्यूशन आ जाएगा 18.52 मोलर। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The vapor pressure of a dilute aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg at 373 Kelvin. Calculate the molality, mole fraction of the solute. Molality find करनी है small m and mole fraction of solute find करना है। Clear guys?
सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का प्रेशर गिवन है वो है आपको 750 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। सो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर। तो 760 mm ऑफ Hg यहाँ पे हमने ले लिया क्योंकि गिवन है नहीं, अदरवाइज तो गिवन होता तो वही लेते। क्लियर गाइज। सो रोल्ट लॉ को हम यूज़ कर लेते हैं। रोल्ट लॉ होता है हमारा RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर गाइज। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टोटल मोल यहाँ पे नहीं लिए जा रहे, उसको हमेशा हम जीरो मान लेते हैं। क्लियर गाइज। तो पी नोट कितना है 760 और सॉल्यूशन का कितना है 750। क्लियर। सो यहाँ पे आ गया हमारा 760 माइनस 750 अपॉन 750। क्लियर गाइज। W एज इट इज़ है, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी एज इट इज़ है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ पे एज इट इज़ है, किसी की वैल्यू पुट नहीं की गई। सिर्फ जो वैल्यू पुट की गई है, सिर्फ जो वैल्यू पुट की गई है वो किसकी की गई है, वाटर के मोलर मास की वैल्यू पुट की गई है। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जो मोलैलिटी होती है हमारी, ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट इन kg, ये यहाँ पे है। ठीक है, सो वेट यहाँ पे ग्राम में है, kg में हम इसको कर लेंगे। तो मोलैलिटी हमारी जो फाइंड हो जाएगी वो यहीं से हो जाएगी। दिस इज द सिंपल इक्वेशन। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है इसमें, ये मोलैलिटी की वैल्यू है। ठीक है, मोलैलिटी की वैल्यू है, स्मॉल m की वैल्यू है। क्लियर गाइस। तो यहाँ से आपको मोलैलिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये बस W को ग्राम से kg में आपको कन्वर्ट करना रहेगा। क्लियर गाइस। सो आइए देखते हैं, ये हो गई है मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी आ गई है यहाँ से 0.74 स्मॉल m। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ से फिर से लॉ लगा देंगे कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इससे हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमें प्योर कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो भी हमारे पास है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी हमारे पास है। सो यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से हम निकाल लेंगे। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल आता है। सो 1 में से माइनस कर दिया हमने, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे फाइंड हो गया। क्लियर गाइस। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसको नोट करके अपने माइंड में सेट कर लेना है, चाहे बार बार करके करो चाहे एक बार करके करो। क्लियर गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।